वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्तरीकरण। देखिए, जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले शब्द पर जाएं। स्तर या स्ट्रेटिफिकेशन शब्द बना स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब ही स्तर होता है, लेयर्स, है ना। अब लेयर्स जो है, लेयर या हम ये कह सकते हैं अलग अलग खंड। तो ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, सपोज दिस इज सोसाइटी, ये अलग अलग लेयर्स, खंडों में विभाजित है। चाहे लेयर्स हॉरिजॉन्टल, ये ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। चाहे लेयर ऐसा हो तो हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। तो समाज का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलग अलग खंडों में जो विभाजन होना होता है, जो समाज सोसाइटी जो है वह अलग अलग खंडों में विभाजित होती है, और अलग अलग खंडों में जो विभाजित होती है उसको हम स्तरीकरण कहते हैं। खंड चाहे हॉरिजॉन्टल होते हैं चाहे वे वर्टिकल होते हैं। अब ये सबसे पहले हम बात करते हैं ये खंड होते क्यों हैं, वाई देयर इज स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्तरीकरण होता क्यों है ना। अब ये स्तरीकरण क्यों होता है तो आप भी जानते हैं कि आप अपने घर में एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान, आपके जो भाई बहन हैं, बिल्कुल आप जैसे नहीं हैं। आपकी और उनकी पसंद हो सकता है, बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है, एक भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, डिफरेंट भी हो, दोनों का आईक्यू लेवल डिफरेंट हो सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे यहाँ कहावत है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है ना। तो जब हम घर के मेंबर जो एक ही माता पिता की संतानें हैं, वे जब इतनी भिन्न हो सकती हैं, चाहे उनका आईक्यू लेवल देख लीजिए, उनका चाहे बायोलॉजिकल, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख लीजिए, तो जब ये इतने डिफरेंट होते हैं तो समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। और जब वो एक जैसे नहीं होते हैं तो ऑब्वियस है कि जो एक जैसे होते हैं उनका एक समूह, या हम ये मान लें उनका एक सेम इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का या सेम प्रोफेशन करने वाले लोगों का एक खंड या लेयर्स या स्ट्रेटा जो है वो बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे बेसिस है, ये स्ट्रेटा समाज में बनते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम जो है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है एज, आयु। अब आपने देखा होगा, ज़्यादातर आप कहीं जा रहे हैं और अगर सेम एज ग्रुप के लोग हों तो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, आपस में दोस्ती हो जाती है, और व्यक्ति जो है अपने आयु वाले व्यक्तियों के साथ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आयु से व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता जो होती है का संकेत मिलता है, और इसी आधार पर स्तरीकरण के सामान्य 4 स्तर होते हैं। जैसे अगर हम आयु को अगर 4 खंडों में विभाजित करते हैं तो बच्चे, किशोर, एडोलेसेंट, युवा, एडल्ट और प्रौढ़, बुजुर्ग जो होते हैं, किसी भी समाज में इन 4 स्तरों की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। बच्चे अलग होते हैं, जैसे बच्चे, ये जिसको हम शिशु कहते हैं, फिर किशोर, फिर हम कहते हैं युवा, और लास्ट में प्रौढ़।
अब देखिए, ये इस प्रकार का जो विभाजन है वो कभी ऐसे लेयर्स में नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि आयु बर्थ से लगाकर टिल डेथ, कोई 100 से ज़्यादा, कोई 80, तो हम बर्थ से मानते हैं। तो जब बर्थ का बच्चा, छोटा बच्चा होता है, आफ्टर बर्थ वो बच्चे या शिशु की श्रेणी में आता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो वो एडोलेसेंट, या जिसको हम किशोर अवस्था कहते हैं, फिर युवा, और फिर प्रौढ़। तो ये जो डिवीजन है, ये जो अलग अलग खंडों में जो विभाजित है, ये वर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सबसे नीचे हैं, हायरार्की मतलब स्तर, कि ये सबसे ऊपर स्तर है, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा स्तर न होकर इसमें वर्टिकल डिवीजन है, ना कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किसके आधार पर, बायोलॉजिकल आधार पर, आयु के आधार पर जो है वह विभाजन या स्तर होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रजाति। प्रजाति का मतलब होता है रेस, अलग अलग जो रेसेस होती हैं, रेस। प्रजाति का वैसे अगर हम देखें अर्थ, तो मनुष्य के उस समूह से इसका अर्थ है जिससे कुछ जन्मजात सामान्य शारीरिक लक्षण होते हैं। कुछ जन्मजात सामान्य लक्षण होते हैं शारीरिक। प्रजातिवाद के कुछ प्रजातियां स्वयं को श्रेष्ठ प्रजातियों से श्रेष्ठ ठहराने का प्रयास करती है। वे अन्य जातियों को अपने से निकृष्ट या नीचे सिद्ध करने का प्रयास करती है। इसका ज्वलंत उदाहरण वर्तमान समय में गोरे और काले नीग्रो लोगों, अभी आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी रेसेस हैं, आर्यन, इंडो आर्यन, द्रविडियन, है ना, बहुत ज़्यादा। मगर जो बहुत ज़्यादा हमें प्रजातीय भेद जो दिखने को मिलता है वह यूरोपीय समाज में गोरे और काले, जिनको नीग्रो कहा जाता है ना। तो जैसे ये यूरोपीय समाज है तो गोरे का जो स्टेटस है वह ऊपर है और जो नीग्रो है उनका स्टेटस नीचे है। गोरे लोग, वाइट पीपल जो है, अपने आप को नीग्रो से श्रेष्ठ मानते हैं। जब श्रेष्ठ मानते हैं तो कई बार जो है उन पर अत्याचार भी होते हैं। अब हम बात करते हैं रेस के बाद, प्रजाति के बाद तीसरा लिंग या सेक्स। वैसे तो लिंग के आधार पर दो ही है, मेल एंड फीमेल, है ना। अगर हम लिंग के आधार पर देखें तो समाज दो ही भागों में विभाजित है, पुरुष और स्त्री, है ना। मगर ये जो इस प्रकार का स्तरीकरण है अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकार का रहा है। कहीं ये दोनों के बीच में जो अंतर है, जो कि नो डाउट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर कहीं जो है पुरुष जो है वो जो स्तरीकरण जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मेल ऊपर और फीमेल नीचे है। मेल अपने आप को फीमेल से सुपीरियर मानते हैं। बट कहीं ऐसे आपने अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो कई बार हमको ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है वह पुरुषों के बराबर है। और जब बराबर होती है तो इस प्रकार का
आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और जब निम्न की बात होती है तो स्तरीकरण इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। मेल पुरुष जो है स्त्रियों से निम्न है। तो आपको यहाँ पर किस प्रकार का स्तरीकरण का उदाहरण मिला? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आपको किस तरह का उदाहरण मिला? आपको वर्टिकल। मगर समाज में अलग अलग डिफरेंट कालों में जो ये विभाजन है, या हम ये कहें जो स्थिति है स्तरीकरण की, वो अलग। बहुत सा समय ऐसा रहा है ऐतिहासिक, अगर एग्जाम्पल देखें तो महिला और पुरुष दोनों की स्थिति बराबर की थी। और कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है जब महिला और पुरुष की स्थिति निम्न और उच्च की रही। तो जहाँ महिलाओं की स्थिति, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा भी रहा है फीमेल एंड मेल। तो जहाँ महिलाएं ने अच्छा, या हम ये कहें उनका स्टेटस अच्छा था, उन्होंने अच्छे पावर्स या इम्पोर्टेंट पावर्स होल्ड किए, तो परिवार जो है मातृसत्तात्मक कहा जाने लगा। और जहाँ पर पुरुषों के अधिकार ज़्यादा थे तो वहाँ पर परिवार जो है वह पितृवंशीय कहलाए जाने लगे। लिंग के आधार पर जो ये दो है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था, मातृवंशीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत अच्छी होती है पुरुषों की तुलना में, और पितृवंशीय समाजों में जो है वह मेल की होती है रादर देन फीमेल। तो यहाँ पर जो है वह हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखने को मिला, और यहाँ पर आपको वर्टिकल। बहुत सी जगह ऐसा समाज पाए जाते हैं, हालांकि हो सकता है कि वो पितृवंशीय हो, मगर स्त्रियां भी जो हैं वो कोई निम्न, या हम ये कहें कोई नीचे दर्जे या सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा उनके साथ व्यवहार नहीं होता था। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल के बाद सोशियो कल्चरल बेसिस, या जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक आधार। अब सोशियो कल्चरल बेसिस में सबसे पहले जो जिसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है या स्तरीकरण होता है वह है जातीय आधार, एथनिक बेसिस जिसको हम कहते हैं, एथनिक बेसिस। जब एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह पर कम अथवा अधिक स्थायी रूप से हावी हो जाती है, तब नर जातीय स्तरीकरण बन जाता है। संभवतः स्तरीकरण जो है वो पूर्व समाजों में नर जातीय स्तरीकरण का प्रचलन में था। यदि भारत में ही उदाहरण लिया जाए तो इस देश में अनेक प्रजातियां, भाषाओं, धर्मों और सामाजिक भेदों के व्यक्तियों का एक संगठित समाज लगभग 5000 वर्ष से चला आ रहा है। प्रारंभ में ये अवस्था नर जातीय स्तरीकरण के सिद्धांत पर आधारित रही होगी। नर जातीय के बाद में आते हैं अनर जातीय। नर जातीय, नॉन एथनिक बेसिस। इटालियनी जो समाजशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो जो थे, उन्होंने प्रत्येक सामाजिक संरचना में
ऊंच नीच का एक संस्तरण के बारे में बताया कि हर एक प्रकार के समाज में ये ऊंच नीच, तो इसका मतलब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, वो यहाँ बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात, ऐसे नहीं ऐसे, है ना। तो प्राय देखा गया है उनके अनुसार कि प्रत्येक समाज में दो प्रमुख स्तर, ऊंचा जो यहाँ है वे ऊपर है, जो यहाँ है वे नीचे हैं। तो ऊपर और नीचे या उच्च व निम्न स्तर में विभक्त किया जाता है। प्रथम स्तर अर्थात उच्च स्तर के व्यक्तियों के हाथ में शक्तियाँ केंद्रित होती हैं, वे समाज के शासक होते हैं। इसी वर्ग के पास अधिक चतुर, बुद्धिमान, कुशल एवं समर्थ सदस्य होते हैं। परेटो ने इस वर्ग को अभिजात वर्ग की संज्ञा दी है, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट काल, जो दूसरों पर या जिसको हम इलीट क्लास भी कह सकते हैं। क्योंकि पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ इलिट, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलिट के बारे में भी बताया। इलीट क्लास या जिसको अभिजात, मतलब ये वाला वर्ग जो ऊपर है ना। इनके शब्दों में इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट। इसमें जाति एवं वर्ग के आधार पर स्तरीकरण को सम्मिलित किया जा सकता है, जो कि हमारे यहाँ जाति, जो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो भारत में जो है वह जातीय आधार पर, कास्ट के आधार पर, या जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो कास्ट बेस्ड होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेसिस, जो कि हम कल अपनी क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।